ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि देश इस समय सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यूके में आम चुनाव से पहले लंदन में पॉलिसी एक्सचेंज के मंच से जनता को संबोधित करते हुए सुनक ने कहा, अगर इस साल प्रधानमंत्री के चुनाव में लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारमर जीतते हैं तो ब्रिटेन की सुरक्षा को खतरा होगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा कि इजराइल को हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे वो जंग जीत सकता है। ग्राहम ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध में जब पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने तबाही देखी तब हमने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि भारत के बिना उनके देश में विकास संभव नहीं है। भारत के साथ बांग्लादेश 3 तरफ से कई हजार किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऐसे में अच्छे संबंध बनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। भारत ने मालदीव के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टर के पायलट पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2019 में मालदीव में एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने हमेशा मालदीव के नियमों के मुताबिक काम किया है। आपको बता दें, मालदीव के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारतीय चुनाव पर पश्चिमी मीडिया की कवरेज की आलोचना की है। जयशंकर ने कहा कि जिन देशों को चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वे आज हमें चुनाव कराने पर ज्ञान दे रहे हैं। फ्रांस में कुछ बंदूकधारी हमलावर पुलिस की वैन पर हमला कर एक खूंखार कैदी को भगा ले गए। हमलावर ने 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी जबकि 3 लोग घायल हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने संसद में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमला इनकारीवेल में दोपहर को हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वे 70 साल की थी। पिछले 3 महीने से बीमार थी और उनका इलाज किया जा रहा था। यहां उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में कल किया जाएगा। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किताब को लेकर कहा कि ये किताब तो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मिल सकती है। मामला दिसंबर 2022 का है, जहां शासकीय लॉ कॉलेज में प्रोफेसर पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया गया था। कोरबा में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। भाटापारा कुकरी चोली गांव के रहने वाले ठेकेदार ने अपनी पत्नी और बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली। मृतक के पास से मिले सुसाइड के आधार पर एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर ठेकेदार को उकसाने का आरोप था। गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मारपीट के बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टर ने युवक को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना करंडा थाना क्षेत्र के परमेठ गांव की है। ग्वालियर में दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में हुए झगड़े के बाद विरोधियों पर हत्या के प्रयास की एफआईआर करने वाले फरियादी की कहानी झूठी निकली। फरियादी के झूठ का खुलासा एक सीसीटीवी में हुआ। जब पुलिस ने फुटेज देखा तो उसमें हत्या के प्रयास की शिकायत करने वाला ही हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग करता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने आरोपी फरियादी के एक साथी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल, 14 डेबिट कार्ड और ओपीएस मशीन समेत कंप्यूटर जब्त किया गया है। आरोपी कॉल सेंटर की आड़ में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहा है। दमोह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बैंक लूटने वाले 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र के मध्यांचल ग्रामीण बैंक का है, जहां 5 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में घुसकर 2 बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर बैंक कर्मचारियों को घायल कर दिया।
राजधानी रायपुर की पुलिस ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है और एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। इस मामले में आरोपियों के साथ एक पुलिस आरक्षक का भी नाम सामने आया है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोतबा के बिजूरी थाना की पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कनई नदी में अवैध रेत खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक ने खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने खैर की लकड़ियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 156 नग खैर की लकड़ियां बरामद की गई है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने सभी लकड़ियों को वन विभाग की चौकी करणपुर में सुरक्षित रख दिया है। वहीं ट्रक में सवार सभी मौके से फरार है। दिल्ली एनसीआर और लखनऊ के बाद अब कानपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। ये सभी कानपुर के नामी स्कूल है। ईमेल के जरिए इन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। पुलिस कमिश्नर से स्कूल प्रबंधकों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन दहशत में है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। कलेक्टर कार्यालय के पास तेज रफ्तार 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही मनेन्द्रगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। यूपी के सोनभद्र में टैंकर की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। घटना हाथीनाला थाना क्षेत्र की है। तीनों युवक शादी में शामिल होने गुरमुरा आए थे। घर लौटते समय वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर टैंकर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पिपरी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही टैंकर को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राघव वेयर हाउस का विधायक नीरज सिंह और प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर पुराना भुना हुआ गेहूं भंडारित किया जाना पाया गया। बताया जा रहा है कि ये गेहूं सहकारी समिति के जरिए समर्थन मूल्य पर किसानों के नाम पर खरीदा गया है। गेहूं खरीदी घपले में कथित संलिप्तता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रतलाम रेल मंडल के राव अंबेडकर नगर यार्ड के बीच लाइन दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते 16 से 31 मई तक कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इंदौर स्टेशन पर ओरिजिनेट होने वाली ये ट्रेन इंदौर और डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच निरस्त होगी, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा डॉक्टर अंबेडकर नगर 31 मई तक निरस्त रहेगी। भरतपुर में नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से भगवान की संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया है। मामला हीरादास शनिचर मंदिर और हनुमान मंदिर का है, जहां शनि मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से होटल का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, होटल निर्माण के लिए फर्जी पट्टा भी जारी किया गया है, जिसकी शिकायत डी ब्लॉक पार्षद मोती सिंह हुड़लिया ने की है। मझगांव में केईसी कंपनी के ठेकेदारों की मनमानी देखने को मिल रही है। कंपनी के ठेकेदार बिना अनुमति के ही गांव की सड़क के साइड शोल्डर खोद रहे हैं, जिसके कारण कई जगहों पर बीएसएनएल के वायर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने किसी प्रकार की कोई एनओसी भी नहीं ली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 5 दिन में शुरू यात्रा में 2.5 लाख से ज्यादा तीर्थार्थी दर्शन करने के लिए पहुंचे, जो संख्या बीते सालों की अपेक्षा में 1.25 लाख अधिक है। पिछले साल 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हुई थी और 5 दिन के अंदर 1,38,000 के करीब तीर्थार्थी दर्शन करने पहुंचे थे। नौगांव में वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए काम बंद कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वकीलों का कहना है कि जब तक एसडीएम विशा वाधवानी बार एसोसिएशन से क्षमा नहीं मांगेगी, तब तक काम बंद रहेगा। दरअसल मंगलवार को एसडीएम विशा वाधवानी और वकील में एक केस को लेकर बहस हुई थी और वकीलों ने एसडीएम पर तानाशाही के आरोप लगाए थे। भोपाल में बीजेपी ने 400 सीटों के लिए 400 आहुतियां दी। बीजेपी चौक मंडल के कार्यकर्ताओं ने शीतल दास की बगिया में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और 400 आहुतियां देकर हवन किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष विवेक साहू समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर की बरेला पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 25,000 से ज्यादा कैश और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। फिलहाल
मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सरगुजा पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, पासबुक, एटीएम समेत 20,000 कैश बरामद किया गया। मामला अंबिकापुर के कोटा क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के 3 युवक आईपीएल मैच में ऑनलाइन लिंक भेजकर सट्टा संचालित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का बस्तर पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी जब्त किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 7,29,000 रुपए जब्त किए। वहीं आरोपी का अकाउंट सीज कर दिया गया। मंत्रालय में लीगल असिस्टेंट के पद में नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। शिवपुरी के सुभाषपुरा पुलिस ने आइसर ट्रक से गौवंश को भरकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस वाहन से 32 गौवंश बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 31,60,000 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी कुसुम गोयल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिला शांत हुई। महिला ने बताया कि शादी के बाद से ही उसे ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। गोंडा में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक घर में लूट की घटना को अंजाम दिया। युवक के शोर मचाने पर बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। इस घटना में युवक को गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश घर से नकदी समेत जेवरात लूटकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर जबलपुर से है, जहां आधारताल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में रहने वाली महिला और उसका परिवार इन दिनों एक महिला डांसर के आतंक में दहशत में है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। शीला कुशवाहा ने आरोप लगाया कि पड़ोसी महिला आए दिन उसके साथ गाली गलौज करती है। वहीं अब फरियादी महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शेयर बाजार में आज मामूली तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 100 की बढ़त के साथ 73,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 30 अंक की तेजी, ये 22,250 के स्तर पर कारोबार कर रही है। वहीं टीबीओ टैक लिमिटेड और आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की आज बाजार में लिस्टिंग होगी। गूगल का एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस इवेंट संपन्न हुआ। गूगल ने इस साल इस इवेंट में कोई भी नया डिवाइस लॉन्च नहीं किया। कंपनी का मुख्य फोकस एआई फीचर्स पर रहा। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने इवेंट की शुरुआत की। जेमिनी 1.5 प्रो अब ग्लोबल लेवल पर डेवलपर्स और कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। सोने की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 390 ऊपर महंगा होकर 72,725 रुपए पहुंच गया है। चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखने को मिली। 1 किलो चांदी 166 रुपए महंगी होकर 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। इससे पहले चांदी 84,080 रुपए प्रति किलोग्राम पर। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 के 64वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 19 रनों से हराया। दिल्ली की जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो गई। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। दिल्ली ने होम ग्राउंड पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 208 रन बनाए। भारतीय टीम अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचती है तो 27 जून को गयाना में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। जानकारी के मुताबिक मैच के समय के कारण आईसीसी ने भारत को गयाना में होने वाले सेमीफाइनल का स्लॉट दिया गया। गयाना में दूसरा सेमीफाइनल 27 जून को सुबह 10:30 बजे होगा, जो भारत में रात 8 बजे होगा। पाकिस्तान ने तीसरे टी20 मैच में आयरलैंड को 6 विकेट से हराकर टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। वहीं 179 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 65वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच गुवाहाटी के
बाढ़ सपारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीम इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। बिग बॉस 16 फैम अब्दू रोजिक ने पिछले दिनों अपनी एंगेजमेंट की तस्वीरें शेयर की थी। इसके बाद अब्दू को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने ट्रोलिंग पर एक वीडियो शेयर कर अपना रिएक्शन दिया है कि उन्होंने कहा है कि मैं हाइट में छोटा हूं, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता? प्लीज सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी मत फैलाइए। साउथ अभिनेता राम पोथिनेनी और संजय दत्त की बहुप्रतीक्षित फिल्म डबल स्मार्ट इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कुछ जानकारियां देने के बाद हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म के ट्रेलर को बड़ा अपडेट दिया है। वहीं अब आखिरकार अभिनेता राम पोथिनेनी के जन्मदिन पर फैंस को ये तोहफा मिलने वाला है। साउथ सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 की रिलीज डेट बदल दी गई है। फिल्म 13 जून को रिलीज ना होकर जुलाई में रिलीज होगी। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस राखी सावंत कभी भी सुर्खियां बटोरने का मौका नहीं छोड़ती, लेकिन हाल ही में राखी की वायरल हुई तस्वीर ने फैंस को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ट की कुछ समस्याओं से जूझने के बाद राखी को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही है। राखी सावंत की वायरल हुई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उनकी हालत खराब है। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण इन दिनों चर्चा का विषय है। अब फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 3 पार्ट में रिलीज होगी। वहीं सिर्फ पहले पार्ट का बजट 835 करोड़ रुपए है और इसे 2027 में रिलीज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश आंधी का दौर रहेगा। आज भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। 17-18 मई को प्रदेश में उत्तरी हिस्सों में हीट वेव के साथ भीषण गर्मी पड़ सकती है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। रायसेन जिले के सिलवानी में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। पन्ना समेत 8 जिलों में बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में आज से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा समेत 4 संभाग के जिलों में दिन में तापमान 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी रहेगी। बस्तर संभाग के जिलों में आज भी गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। बिहार के ऊपर एक सप्ताह से बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब कमजोर पड़ गया है। इस वजह से 9 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। मंगलवार को सबसे अधिक तापमान बक्सर का 41.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 16 से 18 मई तक पटना समेत 30 जिलों में 1-2 स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ सप्ताह में आए मौसम में बदलाव के बाद झारखंड में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। इस वजह से उमस भरी गर्मी बढ़ने लगी है। फिलहाल राज्य में अभी बारिश के आसार नहीं है। संभावना है कि 19 मई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। चंडीगढ़ और आसपास के इलाके में लोगों को कुल 16 मई से हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी और लू के हालत 18 मई तक रहेंगे। 16 मई को जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री है, तो वहीं 14 मई तक 44 डिग्री तक तापमान जा सकता है। मौसम विभाग की तरफ से चंडीगढ़ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कल से 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।